कभी सलमान खान की गर्लफ्रेंड रही सोमी अली कहती हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई से मिलना चाहती हैं। सलमान खान के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगना चाहती हैं। वहीं सलमान खान के पिता सलीम खान कहते हैं कि सलमान ने कभी एक कांक्रोच तक नहीं मारा है। बिश्नोई समाज को ये दोनों ही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस समाज के लोगों की एक ही मांग है कि सलमान बिश्नोई समाज से खुद माफी मांगे। आखिर सोमी अली सलमान के लिए माफी क्यों मांगना चाहती हैं? ऐसा कह करके एक तरफ वो इस बात को पुख्ता करती हैं कि सलमान ने ही काले हिरन का शिकार किया था, दूसरी तरफ वो ये भी कहती हैं कि सलमान ने कुछ गलत नहीं किया। वो कहती हैं कि सलमान को मालूम नहीं था कि बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है, लेकिन मालूम ना होने से गलत सही नहीं हो जाता, वो तब भी गलत ही होता है। बाद में तो सलमान को पता चल ही गया होगा कि काले हिरन का बिश्नोई समाज में क्या महत्व होता है, तो बाद में उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। लेकिन सोमी अली से जुदा बयान सलीम खान साहब का है। उनकी माने तो सलमान ने कभी एक कॉकरोच तक नहीं मारा है, लेकिन सोमी अली ने खुद कहा कि वो कई बार सलमान के साथ शिकार पर गई हैं। बिश्नोई समाज की मांग एकदम साफ और स्पष्ट है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष के देवेंद्र बुढ़िया ने कहा है कि अगर सलमान खान लिखित में प्रस्ताव भेजते हैं और मंदिर आकर के पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों का शिकार नहीं करने की शपथ लेते हैं, तो समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ मिल बैठकर विचार करने के बाद उन्हें माफ किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि सलीम खान अपने बेटे सलमान खान के बचाव में कुछ ज्यादा ही बोल गए। हो सकता है कि सलमान ने कभी भी कोई कॉकरोच ना मारा हो, लेकिन कॉकरोच तक नहीं मारा ये वाली बात हजम नहीं होती। उनके फैंस भी शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे। राजस्थान के जोधपुर के कांकड़ी गांव के लोगों की सलमान से कोई दुश्मनी तो रही नहीं होगी, जो उन्होंने सलमान पर काले हिरन को मारने का आरोप लगा दिया। अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद उन्हें सजा भी सुनाई गई। अब सारे के सारे गवाह झूठे हो ये तो संभव नहीं है, अदालत का आदेश गलत हो ये भी संभव नहीं है, फिर सच्चाई मानने में गुरेज कैसा। खुद सोमी अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो सलमान खान के साथ अक्सर शिकार पर जाया करती थी। अब कोई शिकार करने जाएगा तो जानवरों को ही मारेगा, वहाँ उनके दर्शन करने तो जाएगा नहीं। सलीम खान इसे फिरौती का मामला भी बताते हैं। अगर ऐसा है तो कभी इसकी पुलिस में कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई। हालांकि ये बात तो सच है कि ये काले हिरन का शिकार करने वाले सलमान न तो पहले व्यक्ति रहे होंगे न ही आखिरी, लेकिन विवादों में सलमान ही फंसे। बिश्नोई समाज की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही है। सलमान खान तो राजस्थान महज फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे, उन्हें कैसे मालूम हो सकता है कि इस इलाके में शिकार कहां पर किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि उन्हें इसके बारे में बताया गया होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि उस इलाके में चोरी छिपे शिकार की घटनाएं पहले से भी होती रही हों। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त लॉरेंस महज 5 साल के थे। उस वक्त वो भी नहीं जानते रहे होंगे कि सलमान खान कौन है। बिश्नोई समाज के मन में गहरे तक बैठी सलमान की ये नाबाक हरकत उसने अपने ही समाज के लोगों से जरूर सुनी होगी। नफरत के बीज उसके मन में बचपन से ही भर दिए गए होंगे। जब वो बड़ा हुआ, अपराध की दुनिया में आया, तो उसने सलमान खान से बदला लेने की ठानी। हालांकि बिश्नोई समाज जीव जंतुओं और पर्यावरण की रक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से अपराध की दुनिया में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है, उससे समाज की पहचान आपराधिक समाज के तौर पर बन रही है। तमाम लोगों के लिए लॉरेंस बिश्नोई हीरो हो सकते हैं। अब ऐसी सोच हमारे सामाजिक और मानसिक दिवालियापन के ही सबूत है। जिस समाज में आपराधिक लोग पूजे जाएंगे उस समाज का पतन निश्चित है। किसी भी समाज में अपराधियों को पूजे जाने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर काले हिरन को मारकर सलमान खान ने गलत किया, कानून को तोड़ा, तो आगे क्या किसी की हत्या करके गलत नहीं किया जा रहा है? कानून नहीं तोड़ा जा रहा है। समाज नियमों से, कानून से चलता है। गलत कामों की सजा देने के लिए कानून है। खुद बिश्नोई समाज ही नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन जब कोई खुद को समाज का ठेकेदार मानने लगे तो जरूरत है सावधान हो जाने की। जिस तरह से कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई और उसके अपराधों को सही ठहराने में लगे हुए हैं, और भी चिंता की बात है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय को उसके कामों की वजह से ही पहचाना, ये सराहा जाता है। लॉरेंस का समर्थन करके कुछ लोग अनजाने में बिश्नोई समाज के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि लोग उनके नाम से ही खौफ खाने लगे। ये स्थिति किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए कतई ठीक नहीं है। उधर मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने बहुत महीन बात कही। उन्होंने कहा है कि ये समय मामले को जटिल बनाने का नहीं है। उन्होंने सलमान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दी है। वैसे देखा जाए तो इस बात में गहराई है। सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया या नहीं किया, ये बहस और जांच पड़ताल का विषय हो सकता है, लेकिन ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज है। और ये भी सत्य है कि बाबा सिद्दीकी की जान लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान की दुश्मनी की वजह से ही गई। एक बार को अगर ये मान लिया जाए कि सलमान ने काले हिरन का शिकार नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिश्नोई समाज को इसके बारे में गलतफहमी है। और वक्त का तकाजा यही कहता है कि अगर कोई गलती से भी नाराज हो जाए तो उससे बिना शर्त माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि उसका रुतबा और बढ़ता ही है। सलीम खान का ये कहना कि जब सलमान ने कुछ नहीं किया तो माफी किस बात की, ये उनका घमंड दर्शाता है। और शायद ये भी कि वो ये समझ रहे हैं कि हम तो बड़े लोग हैं, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। अगर सलमान खान माफी मांग लेते तो सबसे बड़ा संदेश इस बात का जाएगा कि उन्हें बिश्नोई समाज की और उनके परंपराओं की चिंता है, वो उनका सम्मान करते हैं। और वैसे भी अब ये बात सिर्फ बिश्नोई समाज से ही जुड़ करके नहीं रह गई है, बल्कि लगभग सारा हिंदू पक्ष भी यही चाहता है। जब ये घटना हुई तो लॉरेंस बिश्नोई महज 5 साल का था, और अगर लॉरेंस और बिश्नोई समाज को इस घटना को लेकर के कोई गलत फहमी है तो क्यों ना सलमान खान को आगे आकर के सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर किसी की भावनाएं हमारी वजह से आहत होती हैं तो माफी मांग लेना ज्यादा बेहतर उपाय है, बजाय इसके
कि हम खुद को सही ठहराते रहें। हमारे कुछ एक दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट किया कि एक ऐसा समाज है जो एक हिरन के लिए एक इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है। तो भैया ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं जब एक किताब की बेअदबी के लिए बहुत सारे लोगों का गला भी काट दिया गया है। तो आप इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं? अगर आप अपने मामले में माफी मंगवाना चाहते हैं और माफी ना मांगने पर गला काटने तक की हिमाकत रखते हैं और उस बात को सही भी ठहराते हैं तो माफ कीजिएगा, आप भी उतने ही गलत हैं। सलमान खान की चिंताएं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के बढ़ी हुई है। यही वजह है कि उन्होंने अपने लिए एक नई बुलेट प्रूफ कार भी ऑर्डर की है जो कि तमाम सेफ्टी मानकों से लैस है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सलमान खान हो या बाबा सिद्दीकी, दोनों पहले भी आई सिक्योरिटी में रहते रहे हैं। लेकिन तमाम सिक्योरिटी को तोड़ते हुए लॉरेंस बिश्नोई के भेजे शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान से करीबी रखने वाले हर शख्स को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सलमान कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से किसी और की जान खतरे में पड़े। सबसे पहले तो सलमान और उनके पिता सलीम खान को यह समझने की जरूरत है कि केवल लॉरेंस के ही दुश्मन नहीं बल्कि पूरे बिश्नोई समाज में उनके लिए नफरत भरी हुई है। वो माफी लॉरेंस से नहीं बिश्नोई समाज से मांगेंगे। और अगर एक माफी मांगने भर से किसी के मन में बैठी नफरत को प्रेम में बदला जा सकता है तो ऐसे माफी मांगना ही बेहतर है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि लॉरेंस ऐसा सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं कर रहा जैसा कि सलीम खान आरोप भी लगा रहे हैं। आर्यर लोग से कभी किसी का ना तो भला हुआ है और ना ही होने वाला है। माफी कभी किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं होती, वो होती है बंद हो चुके रास्तों को खोलने के लिए। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी को भुनाने में तमाम ऐसे लोग भी सक्रिय हैं जिन्हें दूसरों की मुसीबत को देख करके मजा आता है। इधर विवेक ओबराय का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बिश्नोई समाज की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग इस पर विवेक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इस वीडियो का सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो काफी पुराना है। ये सब बातें उन्होंने उस समय कही थी जब बिश्नोई समाज के लिए एक कार्यक्रम में गए हुए थे। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब सलमान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। हालांकि बाद में उसने माफी भी मांगी। जांच में पता चला कि वो पहले सब्जी बेचा करता था। सलमान खान और बिश्नोई समाज के बीच जल रही नफरत की आग को इन दोनों को ही मिटाना होगा। कोई तीसरा आकर के इस आग को नहीं बुझाएगा। शायद दोनों को किसी की मध्यस्थता स्वीकार भी नहीं होगी, क्योंकि अगर बिश्नोई समाज को अपनी आन बान और शान प्यारी है तो सलमान भी पीछे हटने और किसी की सुनने को तैयार नहीं दिखते। हालांकि जिस बिश्नोई समाज का इतिहास पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने के लिए जाना जाता है, आज उसी के नाम पर कोई किसी की जान लेने को आमदा है। हालांकि बॉलीवुड से जुड़े ज्यादातर लोग इस मामले में रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो उस रात सलमान के साथ मौजूद भी थे वो भी चुप हैं। भला उनसे ज्यादा सच्चाई से कौन वाकिफ होगा? जाहिर है सलीम खान जो भी कह रहे हैं वो एक पिता की हैसियत से कह रहे हैं जिसमें भावनाएं ज्यादा हैं। एक पिता हमेशा अपने बेटे के बारे में अच्छा सोचता और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करता है और ये काम वो बखूबी कर भी रहे हैं, लेकिन शायद इतना पर्याप्त नहीं है। आज लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक जगत में डंका बज रहा है। अगर यही हाल रहा तो सलमान खान के लिए घर से निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल वो जहाँ भी शूटिंग कर रहे हैं वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ऐसा भी कब तक चलेगा? जरूरत है सलमान खान को अपने परिवार के साथ बैठकर पूरे मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की। इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई रास्ता तो जरूर होगा, बस जरूरत है दोनों पक्ष उस रास्ते को ढूंढें, उस पर अमल करें। मैं खुद सलमान खान का फैन हूँ और मुझे भी यही लगता है कि अगर माफी मांग लेने से सारा मामला शांत हो जाता है तो माफी जरूर मांगनी चाहिए। और अगर माफी मांगने के बाद भी ये मामला नहीं सुलझता है तो उसके बाद हमारी पूरी सिंपैथी सलमान खान की तरफ रहेगी। देखिए, हमारी बातों से जिन लोगों को बुरा लगा हो उनसे माफी चाहते हैं। कुछ लोग कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि आप एंटी हिंदू हो, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, हिंदू होना किसे कहते हैं? अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक कार्यों का खुलेआम समर्थन करूं तभी मैं सच्चा हिंदू कहलाऊंगा। अगर मैं कानून की संविधान की इज्जत ना करूं तभी सच्चा हिंदू कहलाऊंगा। पक्ष चाहे जो भी हो, चाहे मेरी तरफ से चाहे दूसरी तरफ से, हमें कानून संविधान की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। बाकी जो लोग समझ गए उनको धन्यवाद, जो नहीं समझे उनको भी धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।